Dear students, I am sharing this another video with you of the remaining geometries. So first of all, I am taking the geometry of this XCF4. In XCF4, जिनोन is the central atom, ठीक है। इसमें से जिनोन in its ground state has 5s2 5p6, तो कम्प्लीटली फील्ड है। ऑर्बिटल में 5s में 2, 5p में 6 और 5d एम्प्टी। तो इसके हम जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमें वी हैव टू मेक 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड मीन्स 4 बॉन्ड के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें बनाने हैं, लेकिन हमारे पास तीनों के तीनों पी ये वाले जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यदि उठा के डी में ले जाएं तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो इन एक्साइटेड स्टेट वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एस वाला सबसेट के इलेक्ट्रॉन हम नहीं छुएंगे और पी वाले फर्स्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम टच नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो पी के 2 रिमेनिंग ऑर्बिटल में से हम इलेक्ट्रॉन को अगले वाले ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में ले जाएंगे और इनके साथ हम इसके एफ के चार जैसे था तो XCF4, तो उसके हम 4 बॉन्ड बना देंगे। दिस इज ये जो ब्लैक या ब्लू जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन है, दैट इज गिवन बाय द फ्लोरीन, मीन्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन फ्लोरीन एंड द जिनोन। तो ये पेयर होके 4 बॉन्ड बनेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में कितने इन्वॉल्व, जैसे मैंने कहा था जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक एस का, 3 पी के, 2 डी के। सो दिस इज sp3d2, sp3d2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहीड्रल होती है ज्योमेट्री, यदि हमारे पास ये 6 के 6 ही बॉन्डेड एटम्स हों, लेकिन हमारे पास 4 ही बॉन्डेड एटम हैं। तो जो हमारे पास जो 4 फ्लोरीन एटम हैं वो हम इसके जो स्केल प्लेन है उसके अंदर हमें चारों इन बॉन्ड्स को, फ्लोरीन को बॉन्ड कर देंगे और 2 लोन पेयर above the plane and down the plane, these will be 2 lone pairs। तो ओक्टाहेड्रल से डिस्टॉर्ट होके ये सिंपली स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रह जाएगी। क्लियर? सो दिस इज अगेन हैविंग द डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सो देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज IF5। IF5 में जैसे हमें दिख रहा है फ्लोरीन इज मेकिंग 5 बॉन्ड विद द आयोडीन। तो इस केस में हमारे पास फ्लोरीन 5 बॉन्ड बनाता है आयोडीन के साथ, मीन्स आयोडीन इज द सेंट्रल एटम। सो आयोडीन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो है 5s2 5p5, 5s2 5p5। इसके p में 5 होते हैं। ये किससे, जिनोन से प्रीवियस एलिमेंट है आयोडीन। क्लियर? नोबल गैस से पिछले जो फैमिली होती है हमारे पास हेलोजन फैमिली। तो ये हेलोजन फैमिली का और ठीक जिनोन विद 54 और ये आयोडीन विद 53। तो जाहिर है आपको पता है जिनोन में पिछला जो एग्जांपल ये हमने उसमें था 5s2 5p6, तो जब आयोडीन उससे पिछला एलिमेंट है तो इट हैज 5s2 5p5। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड ऑलरेडी है हमारे पास, चाहिए हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पी के, यहाँ से तो हम 2 इलेक्ट्रॉन उठा के डी में ले जाएंगे। सो आयोडीन इन एक्साइटेड स्टेट हैज नो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5s2 5p 111 पी में और 2 इलेक्ट्रॉन हम डी में। अब देखें जरा, 3 पी के और 2 डी के मिला के हमारे पास 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो गए। तो ये अब सारे हम अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स को इनकी जगह पे हम फ्लोरीन एटम से इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे और ये जो दो एक हमारे पास लोन पेयर रह जाएगा एस वाला। सो अगेन द ज्योमेट्री इज sp3d2। तो 5 जो एफ है वो इन सभी 5 अनपेयर्ड ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे इनके साथ ऑर्बिट बॉन्ड, और 6 जो एस वाला है वो एज ए
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ज्योमेट्री फिर से वही होती, ओक्टाहेड्रल। जैसे मैंने कहा sp3d2 के लिए ज्योमेट्री है ओक्टाहेड्रल, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो चार थे वो हमने स्क्वायर प्लेन के चारों कॉर्नर में प्लेस कर दिए फ्लोरीन एटम, और पांचवा इस बार टॉप वाला भी हमारे पास एबव द प्लेन जो बॉन्ड है वो भी फ्लोरीन के साथ, पांचवा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है, लेकिन डाउन द प्लेन जो हमारा बॉन्ड है ये वाला, दिस विल बी हैविंग लोन पेयर। तो अगेन दिस इज हैविंग डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, पर इस बार डिस्टॉर्टेड नहीं, ऐसी नहीं है स्क्वायर प्लेन। पिछले बारे में दो लोन पेयर थे, एबव द प्लेन और डाउन द प्लेन वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे दोनों लोन पेयर थे, तो इस वजह से ये स्क्वायर प्लेन ही रह जाता था। लेकिन इस बारी एबव द प्लेन भी फ्लोरीन है, तो ये इन सब के साथ मिलके यहाँ से इसको देखें हम, दिस विल लुक लाइक ए स्क्वायर पिरामिड। So this is having square pyramid geometry. So this is the geometry of this IF5. Now let's take the examples of some ions now. अब हम कुछ आयन्स की ज्योमेट्री, जैसे कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, इनकी ज्योमेट्रीज वन बाय वन देखते हुए चले जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन मीन्स CO3 2 नेगेटिव। इसमें कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, कार्बन इज द सेंट्रल एटम, और दो तीन ऑक्सीजन इसके साथ हमारे बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हम, आपको मालूम है, मैं इस केस में जो ज्योमेट्री लेते हैं हम, वो ए वाला जो नॉर्मल जो हमारा ट्रेंड था कि फर्स्ट इन द ग्राउंड स्टेट, इन द सेकंड इन द एक्साइटेड स्टेट, और फिर बॉन्ड बनाते थे। इस केस में हम दोनों का ये जो क्योंकि अब एटम्स हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, और कार्बन भी है, ऑक्सीजन के भी हैं ये वाले ऑर्बिटल्स, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों के ऑर्बिटल्स को हम शो करते हैं, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल को भी शो करते हैं और कार्बन के भी शो करते हैं, क्योंकि कार्बन जो ऑक्सीजन है वो भी डिफरेंट फॉर्म में है। CO3 2 नेगेटिव में जो हमारे पास है दो ऑक्सीजन O नेगेटिव वाले हैं, और एक ऑक्सीजन जो है वो जो है न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है। तो इस वजह से हमें तीनों ही दिखाने पड़ते हैं। तो इस वजह से हम पहले सेंट्रल कार्बन एटम का, ये आपको जो आप जानते हैं फर्स्ट जो 6-7 एलिमेंट्स हैं उनमें जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है 10 तक, आप जानते हैं नियॉन में भी जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 2s2 2p6। तो मीन इनमें हमारे 2s और 2p ही बैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो सभी में ही, कार्बन में भी, ऑक्सीजन में भी, नाइट्रोजन में भी, फ्लोरीन में भी, तो हम S और P वाले ऑर्बिटल दिखाएंगे इसमें। तो कार्बन का जो सेंट्रल जो हमारे पास जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर इन द एक्साइटेड स्टेट, आप जानते हैं क्योंकि क्या था, ऐसे तो होता था इसका 1s2 2s2 2p2, 2p में 2 ही होते थे, लेकिन 2s का भी एक्साइटेड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाते हैं, तो 4 होते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन में। तो कार्बन के जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के इस केस में जाहिर है हमें जो O नेगेटिव है, जो O नेगेटिव एटम है ऑक्सीजन वाले, वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। जो नेगेटिव आयन है CO3 2 नेगेटिव, यानी कि 2-3 ऑक्सीजन में से 2 O नेगेटिव हैं, एक O विद सिंगल नेगेटिव चार्ज, O विद सिंगल नेगेटिव चार्ज, और तीसरा न्यूट्रल है, O 2 बॉन्ड बनाएगा। तो देखते हैं जब हमने ऑक्सीजन का भी इसी फॉर्म में लिखा, तो ऑक्सीजन का आप देखिए जरा, जो O नेगेटिव है उसका नेगेटिव होने का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालना है। तो देखिए कैसे 2s2 2p कितना रहता है इसका, जो नॉर्मल एटम होता है उसका होता है, ये देखिए नीचे ये है ऑक्सीजन नॉर्मल एटम, ये वाला ये ऑक्सीजन नॉर्मल एटम है, इसमें 2s2 2p2 ये 2p4 होता है, 2s2 2p4, यानी कि पहले ऑर्बिटल में p के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 अनपेयर्ड होते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन नेगेटिव एटम लेते हैं O नेगेटिव वाले, ए वाले, उनमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला जाता है यहाँ पे। तो दिस इज हैविंग 2s2 2p5, तो इसमें 2p5 होते हैं इनमें भी। तो ये एक एक बॉन्ड, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये एक एक बॉन्ड बनाएंगे। ये एक फर्स्ट विद द s ऑर्बिटल, सेकंड विद द p ऑर्बिटल, और इसी तरह से अब जैसे नीचे को हमने लिया ऑक्सीजन नॉर्मल एटम, तो जो नॉर्मल एटम है वो जो बचा हुआ थर्ड है उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ये वाला। लेकिन अब देखिए जरा, क्या कहा था हमने, दिस कुड नॉट बी, क्योंकि CO3 2 नेगेटिव है। मीन जो ऑक्सीजन जो नॉर्मल वाला एटम है दो बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन जो दूसरा जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो बनता है उसको हम जो है वो इसका हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं मानते हैं। सो मीन्स हेयर कार्बन इज इन दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और थर्ड वाला, तो एक जो थर्ड था वो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो अनपेयर्ड था वो ये बॉन्ड बनाएगा, और एक दोनों के पास बच गया एक एक इलेक्ट्रॉन, इस साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? सो दिस इज पाई बॉन्ड। तो ये हमारे पास अब ऐसा केस है, ज्योमेट्री विल बी, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो जैसे मैंने कहा जो नीचे का ऑक्सीजन एटम था ये दो बॉन्ड बना रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा पाई बॉन्ड। तो दिस इज ऑक्सीजन एटम जो हमने टॉप पे लिया है, ये वाला ऑक्सीजन एटम दो बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड वाला, और दो जो हमने कहा था O नेगेटिव थे वो O नेगेटिव नीचे को ये वाले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो दिस इज द ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री विल बी फॉर द कार्बोनेट आयन। देन टेक द केस ऑफ नाइट्रेट आयन। अब नाइट्रेट आयन में NO3 सिंगल नेगेटिव होता है, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन जैसे कहा था पिछले में कार्बोनेट में 2 O नेगेटिव थे, क्या था CO3 2 नेगेटिव चार्ज था, तो उसके भी 3 ऑक्सीजन थे, लेकिन उनमें से 2 के पास नेगेटिव चार्ज था। इस बारी इसके नाइट्रोजन, इस नाइट्रेट का जो 3 ऑक्सीजन है इसमें से एक के पास नेगेटिव चार्ज है, 2 नॉर्मल ऑक्सीजन है। क्लियर? तो अब ये हमारे पास देखते कैसी पॉसिबिलिटी बनती है नाइट्रोजन का भी, जैसे मैंने कहा था सेम आएगा कार्बन का जो सेंटर में था। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p3, 2s2 2p3। तो हमारे जो बॉन्ड रहेंगे इसमें से देखिए ई वाले जो हमारे पास यहाँ पे, दिस इज इन दिस केस अगेन द नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिड। क्लियर? इसमें से इसका जो थर्ड जो p ऑर्बिटल का ऑर्बिटल है ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बाहर का पार्ट है। क्लियर? क्योंकि इसको जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नॉर्मल भी है, इसमें O नेगेटिव तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो O नॉर्मल एटम है वो बनाएगा दो बॉन्ड, तो उसका मीन्स पाई बॉन्ड बनना चाहिए, तो उसके लिए एक जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो हमें बाहर रखना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज द केस। तो लेट्स सी नाउ दिस, हमारे पास क्या है जो, अच्छा इस केस में जो पहला जो दूसरा एक और जो ऑक्सीजन एटम है ऊपर वाला नॉर्मल में, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मीन इस केस में जो S, देखिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, S जो ऑर्बिटल था वो हमारा कार्बन में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था उसमें, तो इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन पीछे की ज्योमेट्री में हमारे पास ये वाले में लोन पेयर होता था, लेकिन ये वाले में है तो पेयर है, लेकिन ये ऊपर के दो इलेक्ट्रॉन से मिलके एक ऐसा डबल बॉन्ड बनाएगा जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। तो एक जो ऑक्सीजन एटम है उसके जो दो ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे नॉर्मल वाले, वो दोनों इसके साथ मिलके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, जबकि O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो इस एटम के इस ऑक्सीजन के साथ इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो नीचे से नॉर्मल है वो इस और इलेक्ट्रॉन के साथ, और
जो बच गया वो वाला साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बॉन्डिंग। तो ज्योमेट्री फिर से, क्योंकि sp2 रहा तो ये इस केस में भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, लेकिन चेंज क्या है, वहाँ पे डबल बॉन्ड वो हमारे पास जो था ऊपर वाला है ना, ये वाला, तो चलो पोजीशन इसकी चेंज हुई, लेकिन ये है वो वाला बॉन्ड जो हमारे एक नॉर्मल ने बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक हमारे पास ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई है, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और एक सिंगल नेगेटिव ओ नेगेटिव वाला एटम से बॉन्डेड है। तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। थोड़ी डिफरेंट है इसकी ज्योमेट्री, लेकिन अब लेते हैं हम केस SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन का, SO4 2 आयन की। तो इस केस में सल्फर इज द सेंट्रल एटम, सल्फर इज द सेंट्रल एटम। तो सल्फर को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाएं, S होता है अभी 16, तो यानी कि उसके हमारे पास आएगा जो पहले ये एक्साइटेड स्टेट का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिया है। ठीक है, यानी कि सारे एक S में, 3 P में और 2 D में हमने एक्साइट कर लिए हैं। तो टोटल हमारे पास सल्फर में अब जब सल्फर एक्साइटेड स्टेट में है तो कितने हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6 ऑर्बिटल में, एक S में, 3 P में और 2 D में। तो जैसे मैंने कहा कैसा केस है, 4 ऑक्सीजन है, SO4 2 नेगेटिव, तो 2 ऑक्सीजन नेगेटिव वाले हैं और 2 ऑक्सीजन नॉर्मल वाले हैं। जो नॉर्मल वाले हैं वो दो दो बॉन्ड बनाएंगे, और जो ऑक्सीजन नेगेटिव वाले हैं वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो टॉप पे हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन नेगेटिव टॉप पे, एक ऑक्सीजन नेगेटिव डाउन बॉटम पे लेते हैं इसके, और ऐसे ही एक ऑक्सीजन नॉर्मल ऊपर और एक ऑक्सीजन नीचे लेते हैं। तो देखिए भाई, जो पहला ऑक्सीजन है जैसे मैंने कहा था वो नेगेटिव में सिर्फ एक, जो लास्ट पी का ऑर्बिटल उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है और बाकी 3 पहले ही पेयर्ड होते हैं। ये दिस विल मेक दी फर्स्ट बॉन्ड विद दी S, ये जो इसका S में इलेक्ट्रॉन है, तो एक O नेगेटिव कवर हो गया। अब लेते हैं सेकंड O वाला। O वाला जैसे मैंने कहा था क्योंकि इसमें दो तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लेकिन दो ऑर्बिटल सिंगल सिंगल वाले होते हैं, तो दो दो बॉन्ड बनेंगे। तो एक तो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इस पहले एटम के साथ, ये जो पी का पहला है इसके साथ इसका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसको हम जो बाहर पाई बचे डी में जो ऑर्बिटल है वो दो दो हमारे पास नॉर्मल एटम है वो दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो एक इसका जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये उस डी के पहले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बना देगा। इसी तरह से हमने ओ नेगेटिव नीचे लिया, तो इसके में भी हमारे लास्ट जो पी का ऑर्बिटल है उसमें ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो दूसरे जो यहाँ पे पी का पहला इलेक्ट्रॉन था उसके साथ ये बॉन्ड बना के कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब बचा हमारा फोर्थ ऑक्सीजन एटम। फोर्थ ऑक्सीजन एटम नॉर्मल एटम है, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ए हमारे साथ इसके पी के तीसरे जो बचा हुआ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और साथ में क्या करेगा, जो बचा हुआ डी में दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके साथ ये पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर, तो दिस इज द केस SO4। अब SO4 जो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, तो 4 ऑर्बिटल लगे, तो sp3 के लिए होती है ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल। तो टेट्राहीड्रल में एस सेट दी सेंट्रल, ओ नेगेटिव टॉप पे, 2 डबल बॉन्ड थे तो 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके 2 इन पार्ट में और एक ऑक्सीजन नेगेटिव वाला यहाँ पे। इसको ज्योमेट्री को टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी अनदर एग्जांपल। टेक द केस ऑफ ClO4 नेगेटिव, ClO4 बट सिंगल नेगेटिव। तो ClO4 1 नेगेटिव भी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनती है कैसे भी। फिर से इस केस में क्लोरीन है, तो क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम। क्लोरीन सेंट्रल एटम मीन्स इसके S में एक, 3 P में, और इस केस में 3 बच जाते हुए D में। 17 होता है क्लोरीन, आपको पता है कितना होता है, 3s2 3p5,
3s2, तो यहाँ का s का उठाया 5, यहाँ के 2 अनपेयर्ड उठाए, तो मीन्स डी में 3 तक चला गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास टोटल 7 अनपेयर्ड हो गए क्लोरीन में एक्साइटेड स्टेट में। तो क्लोरीन के एक्साइटेड स्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दी बैलेंस सेल, एक S में, 3 P में, 3 D में। तो हमारे पास है 4 ऑक्सीजन एटम, और 4 में से 3 हैं नॉर्मल एटम जो दो दो बॉन्ड बनाते हैं, तो 6 तो इसमें लग जाएंगे, और एक है नेगेटिव वाला, वो अकेला बॉन्ड बनाएगा, तो 7 बॉन्ड विल बी देयर। ठीक है, 7 में से 3 पाई होंगे क्योंकि 3 नॉर्मल है ना, 3 नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। तो जाहिर 3 नॉर्मल ऑक्सीजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 3 पाई बॉन्ड बने। ये जो डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों पाई बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। ठीक है, तो मीन्स हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3 रहेगा। तो sp3 में पहला जो s का इलेक्ट्रॉन है वो O नेगेटिव वाला, O नेगेटिव में क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा O नॉर्मल लें हम, तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ए वाले पी के पहले के साथ बॉन्ड बना देगा, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वो डी के पहले इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इसी तरह से नीचे तीसरा ऑक्सीजन नॉर्मल एटम वाला जो पी का सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसके साथ एक इसका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ए वाला जो बचा हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये डी के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से फोर्थ जो ऑक्सीजन एटम है, इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जो बचा हुआ थर्ड पी का इलेक्ट्रॉन उसके साथ सिग्मा बॉन्ड, और जो थर्ड डी का बचा हुआ उसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो दीज आर दी 7 बॉन्ड्स। तो 7 बॉन्ड मीन्स 3 हमारे पास अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले थे, तीनों को हम ए वाले Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड टॉप पे ऑक्सीजन नेगेटिव वाला ले लेंगे। तो ज्योमेट्री इज स्टिल टेट्राहीड्रल, तो ये फिर से ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल ही ज्योमेट्री है। तो ये भी हमारे पास आयंस की कुछ एक ज्योमेट्रीज मैंने ली है इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में यदि बची हुई ज्योमेट्री होंगी तो उसको भी देखेंगे, या और क्या ले पाते हो देखते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।